तो बांग्लादेश में कल हुए तख्ता पलट के बाद लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हिंसा की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ भी कट्टरपंथियों का एजेंडा तेज हो गया है। मंदिरों पर हमला किए जाने लगा, मूर्तियां तोड़ दी गईं, हिंदुओं के घर जला दिए गए, हिंदू घरों में लूटपाट शुरू हो गई और तो और हिंदू महिलाओं को अगवा करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी असामाजिक तत्व इस वक्त तख्ता पलट के बाद जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं उसका फायदा उठाने की फिराक में नजर आ रहे हैं और ऐसे कट्टरपंथी तत्वों पर काबू पाना इस वक्त बांग्लादेश की सेना के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है। सेना ने एक इमरजेंसी मीटिंग इसी मसले को लेकर की है और ये भरोसा इसके बाद दिलाया गया है कि जल्द ही जो माइनॉरिटीज पर हमले जहां जहां हो रहे हैं ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर कुछ लोग जश्न मनाते भी नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के फुलबारी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के एक तबके ने जश्न मनाया। चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद भारत की सीमा से लगे बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के प्रमुख आयोजकों ने इस बीच कहा कि उनके द्वारा सुझाई गई सरकार के अलावा कोई भी सरकार स्वीकार नहीं की जाएगी। वो सेना की ओर से समर्थित या सेना के नेतृत्व वाली किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच देश के अंदर भी हालात पर नजर की जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। बीएसएफ के जवानों की मूवमेंट बढ़ गई है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी लगातार दूसरे दिन बॉर्डर के दौरे पर पहुंचे और हालात का जायजा ले रहे हैं। इस घोषणा के बाद भारतीय सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी जा रही है। बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में लगातार वहां हिंसा हो रही है। कट्टरपंथियों ने मानवता की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। शेख हसीना की पार्टी के नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। तस्वीरें बांग्लादेश के चांदपुर की बताई जाती हैं। अत्याचार की ये इंतहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने क्रूरता सीमाएं लांघ दी हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जिस शख्स को पैरों से रौंदा जा रहा है वो पूर्व पीएम शेख हसीना का पार्टी का नेता बताया जा रहा है। युवक की पहचान छात्र नेता बालू खोका सलीम के रूप में की गई है, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई। सलीम चांदपुर का अध्यक्ष था। बांग्लादेश में मानवता की हत्या हो रही है। उग्र भीड़ ने सलीम पर हमला बोला और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा 2 हिंदू नेताओं की भी हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग के सदस्य हरधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रंगपुर की एक अन्य हिंदू पार्षद काजल रॉय की भी विरोध प्रदर्शन में मौत हो गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे देने के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। हिंदू समुदाय के लोग डरे सहमे हैं। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में जो लूटपाट की उसकी नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर चला गया। हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेख हसीना के घर यानी प्रधानमंत्री आवास में घुसकर बड़े पैमाने पर उत्पात मचाया और लूटपाट की। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास गण भवन से लूटपाट की तस्वीरें सामने आई, जिनमें लूटपाट में जिसे जो सामान मिला उसे लेकर चलता बना। प्रदर्शनकारी पीएम आवास से कुर्सी को उल्टा कर ले जाते नजर आए। कोई रिक्शे पर सोफा ले जाता दिखा तो कोई सिर पर सोफा लेकर भागता दिख रहा है। लूटपाट करने वालों ने आवास के आरओ और टीवी तक को नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी पीएम आवास से कुर्सियां और रजाई गद्दे भी उठाकर ले गए। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने की खबर सुनते ही प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास के गेट पर धावा बोला और अंदर घुस गए। पीएम आवास से लूट का ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग पीएम आवास से सामान लेकर जाते दिख रहे हैं। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी पंखा, कुर्सी, अटैची और वॉशिंग मशीन सब लूट कर ले गए। जिसके हाथ जो लगा वो सामान लेकर निकल गया।